गुड मॉर्निंग। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। इस चैप्टर में आपने रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स देखा। आज आते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स पर। हेलो एरीन्स में 3 मेन टाइप की रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने हेलो एल्केन्स में भी देखा था। सेकंड जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड थर्ड है रिएक्शंस विद मेटल्स। तो इस टाइप से मेन 3 रिएक्शंस हैं हेलो एरीन से रिलेटेड। सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो हेलो एरीन्स हैं, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ये हेलो एल्केन्स की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, व्हाई हेलो एरीन्स इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रीजन में फर्स्ट रीजन रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो जाती है उसको पहले कंफर्म करें। तो इसके डिफरेंट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हेलो एरीन्स के। हेलो एरीन्स में हमने पर्टिकुलरली हेलो क्लोरोबेंजीन ले लिया है। ये हमारा कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, एक टाइप का ये हेलो एरीन है। एंड Cl के पास 3 लोन पेयर्स हैं। ये एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करता है तो डबल बॉन्ड इस प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है। डबल एडेड एरो रेजोनेंस को डिनोट करता है। फिर से हमने बेंजीन रिंग ले ली, यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया, Cl चार्ज आ गया प्लस। प्लस क्यों आया? बिकॉज लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुए तो Cl के पास क्या आ गया? प्लस चार्ज। एंड ये जो लोन पेयर आ गया है तो सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा। यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन एटम पे जा रहा है तो यहाँ चार्ज माइनस होगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेस पे जाएंगे। इस प्लेस पे जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 और एक H लगा है 5 वैलेंसी, बट 5 होती नहीं है। तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके इस प्लेस पे जाएगा। तब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा। डबल बॉन्ड Cl पे चार्ज पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे आ गए, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस प्लेस पे आए, सो माइनस चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम फॉर्म करें इसका, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस प्लेस पे जाएंगे और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे जाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। बेंजीन रिंग वैसा का वैसे ही, डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज एज इट इज। ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे ही, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे आए तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड इस प्लेस पर आए तो ये माइनस चार्ज। इस टाइप से ये हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फाइनल स्ट्रक्चर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वापस इस प्लेस पे जाएंगे एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस Cl की तरफ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन रिंग फिर से बनाना है। ये फर्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड, थर्ड वन, देन ये वापस सिंगल बॉन्ड हो जाएगा Cl एंड 3 लोन पेयर्स वापस जनरेट हो जाएंगे। मतलब ये जो हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने इसमें फर्स्ट एंड फिफ्थ सेम है एंड ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ये डिफरेंट आ रहे हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है, ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल, सारे ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिएक्टिविटी को डिक्रीज कैसे कर रहे हैं इस बात पर बना जाए। एक्चुअली ये जो 3 स्ट्रक्चर्स बने इसमें Cl एंड C, इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। Cl डबल बॉन्ड C, इसका फॉर्मेशन हो गया। एंड ये जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये C सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में डबल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है।
और जब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ये इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, और जब ये इजीली ब्रेक नहीं होगा तो Cl का रिमूवल बहुत मुश्किल से होगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम क्वांटिटी में देता है। तो ये फर्स्ट रीजन है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। अब आते हैं सेकंड रीजन पर। वो सेकंड रीजन क्या है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है? सेकंड रीजन है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट। एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3Cl हेलो एल्केन है, और एक लिया हमने क्लोरोबेंजीन, यह हेलोएरीन है। इसमें इस कार्बन को देखें तो आपको पता ही है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सिंगल बॉन्ड में, एंड इस कार्बन को देखें तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में s कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, इस कार्बन की कंपैरिजन में, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl इजीली शेड पर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और Cl का रिमूवल यहाँ इजी होगा। बट इस केस में देखिए Cl एंड C इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि C भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेड पर है कहीं भी शिफ्ट नहीं होता है इजीली, इसलिए रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सेकंड रीजन है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर एक थर्ड रीजन पे भी आते हैं। थर्ड रीजन होता है बॉन्ड लेंथ। हेलो एल्केन्स में यदि अपन C सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी बॉन्ड लेंथ देखें तो ये आती है 177 पिकोमीटर, और वही हेलोएरीन्स में देखें C सिंगल बॉन्ड Cl की बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर। 177 पिकोमीटर है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और Cl का रिमूवल इजीली हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने से बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो Cl का रिमूवल इजी नहीं होगा, इसलिए भी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये मेन 3 रीजंस है हमारे हेलोएरीन्स के लेस रिएक्टिव होने की। अब कुछ एग्जांपल्स ले लें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। हेलोएरीन्स में ही अपन लेके चल रहे हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन करता है, फर्स्ट रिएक्शन इसकी NaOH के साथ होती है एंड सेकंड रिएक्शन किसी एसिड के साथ होती है। फर्स्ट एंड सेकंड इस टाइप से लिखने का मतलब फर्स्ट रिएक्शन NaOH के साथ, फिर सेकंड रिएक्शन एसिड के साथ, और जो भी एसिड हमारे पास अवेलेबल है उसमें H+ आयंस होगा। एंड ये जो रिएक्शन है इसकी पर्टिकुलर 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर, इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी एंड Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके प्लेस पर OH आ जाएगा। सो फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ, कंपाउंड हमारा फिनॉल बन जाएगा। फिर आते हैं हम सेकंड नंबर की रिएक्शन पर। मान लीजिए हमारे पास Cl एंड NO2, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है। कंपाउंड का नेम हम कंफर्म करें तो इसको हम देंगे 1-chloro नाइट्रो बेंजीन, 1-chloro नाइट्रो बेंजीन, एंड नाइट्रो की भी पोजीशन कंफर्म करें तो 4th प्लेस, नाइट्रो पोजीशन 4th। एग्जैक्टली हम नेम ले लें 1-chloro 4 नाइट्रो बेंजीन। नंबरिंग देखिए कहां से होगी, नंबरिंग यहां से भी 1 2 3 4। अच्छा, यहीं से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली में Cl पहले आता है, क्लोरो पहले आता है, तो अपन यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और जब लिखेंगे तो Cl को ही हम पहले लिखेंगे और फिर 4 नाइट्रो बेंजीन होगा। इसमें जब हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH की और सेकंड रिएक्शन हमने कराई है H+ की, एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर दे रहे हैं ये हम 443 केल्विन दे रहे हैं। इस केस में प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा NO2 एज इट इज रहेगा, NO2 में कोई चेंज नहीं आएगा, Cl रिमूव के OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब NaOH में से ये जो OH है वो यहाँ आ जाएगा, Cl इस Na के साथ NaCl के फॉर्म में बाहर होगा।
ये भी हमारा फिनॉल ही है, बट इसमें 4 प्लेस पे नाइट्रो लगा है, तो कंपाउंड का नेम आ गया 4 नाइट्रोफिनॉल। इस टाइप से आप इसका नेम दे सकते हैं, 4 नाइट्रोफिनॉल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अब हम 2 नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं हेलोएरीन्स में। हेलोएरीन्स पर्टिकुलरली ये है, इसमें एक NO2 हमने यहां लगा दिया है, एक NO2 हमने यहां लगा दिया। फर्स्ट इसके नेम पे है नंबरिंग 1 2 3 4 इस टाइप से है, 1 क्लोरो, फिर देन 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ये कंपाउंड का नेम। और इसमें भी सेम, फर्स्ट रिएक्शन NaOH के साथ एंड सेकंड रिएक्शन H+ के साथ, एंड टेम्परेचर 368 केल्विन, ये कंडीशन। Cl रिमूव हो जाएगा, OH कनेक्ट होगा, सो OH यहाँ आ गया, NO2 एज इट इज अपने प्लेस पर है, ये भी NO2 एज इट इज अपने प्लेस पर है। फिनॉल है बेसिकली, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, सो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, नेम ऑफ द कंपाउंड। एक रिएक्शन और है इसमें, मान लीजिए हमने हेलोएरीन लिया है एंड इसमें 3 NO2 ग्रुप लगा दिए हैं, सेकेंड थर्ड। फर्स्ट इसका नेम कंफर्म करें, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 1 क्लोरो। 1 क्लोरो के बाद देखिए 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, कंपाउंड का नेम 1 क्लोरो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। एंड इसमें यदि हम वार्म वाटर इसकी रिएक्शन कराएं तो वार्म वाटर का जो OH है वो Cl को हटाता है, उसके प्लेस पे पहुंच जाएगा। और आपको पता है OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही Cl को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, Cl को अलग किया, OH लगा दिया, एंड ऑल 3 प्लेसेस पर हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। कंपाउंड का नेम 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी हमने, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, एंड 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड यानी पिक्रिक एसिड का हमने फॉर्मेशन कर दिया। सो इस टाइप से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हुई हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस। अब आते हैं हम सेकंड टाइप की रिएक्शंस पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस टाइप से होंगे, इसके भी कुछ हम एग्जांपल्स ले लें। एग्जांपल्स में नंबर A, हेलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन, इसमें हम रिएक्शन क्लोरीन की करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। जब भी हम एनहाइड्रस FeCl3 लेंगे यानी कोई कैटलिस्ट लेंगे तो हेटेरोलिटिक फिजन होगा, एंड हेटेरोलिटिक फिजन के बाद इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा हमें Cl+, एंड ये Cl+ ऑर्थो एंड पैरा प्लेसेस पर कनेक्ट होगा। अब ऑर्थो एंड पैरा प्लेसेस पे क्यों कनेक्ट होगा, अभी आपने देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में माइनस साइन जो हमने लगाया था ऑर्थो प्लेस पे लगाया था, एक पैरा प्लेस पे लगाया था, फिर ऑर्थो प्लेस पे लगाया था। इसका मीनिंग जो माइनस वाले कार्बन है ये हमारे 2 कार्बन है, इसलिए जो Cl+ है इलेक्ट्रोफाइल ये इन 2 प्लेसेस पे कनेक्ट हो जाएंगे, मींस 2 प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट Cl ये एज इट इज है, ऑर्थो प्लेस पे एक Cl लग जाएगा, एंड सेकंड प्रोडक्ट जो हम फॉर्म करेंगे Cl यहाँ है, पैरा प्लेस पे एक Cl लग जाएगा। 2 आइसोमर्स बने, इन 2 आइसोमर्स में ये मेजर होगा तो इसे हम माइनर बोलेंगे। जो पैरा आइसोमर है मेजर होता, ऑर्थो आइसोमर माइनर होगा,
नेम इसका कंफर्म है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन एंड इसका नेम कंफर्म करें तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इस टाइप से नेम तो आसान है, बना भी सकते हैं आप, फिर भी लिख देते हैं 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन और इसका नेम 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये फर्स्ट थी हेलोजिनेशन। फिर देन सेकंड नंबर बी नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन किस टाइप से होगी, तो क्लोरोबेंजीन इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं H3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+, ये आपने क्लास 11th में देखा था रिएक्शन की मैकेनिज्म में। तो ये जो NO2+ है ये भी कनेक्ट होगा एक बार ऑर्थो प्लेस पर और एक बार पैरा प्लेस पर, तो 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ। Cl एज इट इज, ऑर्थो प्लेस पे आपने NO2 लगा दिया, सिमिलरली वैसा ही पैरा प्लेस पर भी आपने NO2 लगा दिया। कंपाउंड के नेम पर आते हैं, ये नंबर 1 नंबर 2, यहाँ देखें 1 2 3 4, सो ये हुआ 1 क्लोरो, फिर देन 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन और इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर देन 4 नाइट्रो बेंजीन। इस टाइप से आपने प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की। यहाँ पे भी देखिए ये जो पैरा आइसोमर है ये मोर स्टेबल है, ये मेजर कंपाउंड होगा और ये माइनर कंपाउंड होगा। ये थी हमारी प्रोसेस नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद अब आते हैं सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन किस टाइप से होगा, नंबर सी रिएक्शन सल्फोनेशन। क्लोरोबेंजीन एंड इस क्लोरोबेंजीन में हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 एंड SO3 ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H+ एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार ऑर्थो प्लेस पर एक बार पैरा प्लेस पे कनेक्ट होगा। इट मींस फर्स्ट आइसोमर Cl SO3H ये फॉर्म हुआ एंड सेकंड आइसोमर Cl SO3H ये फॉर्म होगा। प्रोडक्ट के नेम पर आते हैं, Cl और SO3H, इसमें प्रायोरिटी लिस्ट में SO3H काफी ऊपर आता है और SO3H का हमेशा सफिक्स लिया जाता है। इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड और ये बेंजीन से कनेक्ट है, इट मींस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 नंबर 2, सो इसका नेम होगा 2 क्लोरो, फिर देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नेम ऑफ द कंपाउंड। सेम वैसे यहां चलें तो यहां नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो, फिर देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस टाइप से कंपाउंड्स के नेम बनेंगे। और ये जो हमारे पास पैरा आइसोमर बना है ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर डी पर, फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में भी 2 टाइप आते हैं। नंबर 1 होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन से मीनिंग है इसमें एल्काइल ग्रुप को हमको कनेक्ट करना है। कैसे, तो हेलोएरीन हमने ले लिया प्लस इसमें रिएक्शन क्लोरोमीथेन की हम करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तब ये CH3+ इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा एंड ये जो CH3+ है एक बार ऑर्थो पर तो एक बार पैरा पर कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट Cl एज इट इज, ऑर्थो प्लेस से एक H अलग होकर CH3 आ गया, सेम वैसे ही पैरा प्लेस पर भी एक H अलग होकर CH3 आ गया।
कंपाउंड के नेम पे चलें, यदि हम Cl को छोड़ दें तो ये टोलुइन है, और फर्स्ट सेकंड प्लेस पे क्लोरो है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 क्लोरो टोलुइन, नेम ऑफ द कंपाउंड। और यहाँ चलें तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, बिकॉज टोलुइन के फॉर्म में हमने लिया है, तो इसका नेम होगा 4 क्लोरो टोलुइन, 4 क्लोरो टोलुइन। सो ये एल्काइलेशन रिएक्शन। अब हम आते हैं एसाइलेशन रिएक्शन पर, फ्रीडल-क्राफ्ट की एसाइलेशन रिएक्शन पर। ये एसाइलेशन रिएक्शन क्या होगी और प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। नंबर 2, एसिलेशन रिएक्शन। इसको एसिलेशन भी हम पढ़ सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, एंड इसमें हम रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड की। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड, एंड एसिटिल क्लोराइड एक्चुअली ये हमारा कॉमन नेम है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन करा रहे हैं। इसकी प्रेजेंस रहेगी तो हाइड्रोलिटिक फिजन होगा, एंड देन CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो प्लेस पर और एक बार पैरा प्लेस पे कनेक्ट होगा। इट मींस एक आइसोमर हमारा बनेगा Cl एज इट इज COCH3 प्लस सेकेंड आइसोमर बेंजीन रिंग Cl वैसा का वैसा ही, और यहाँ COCH3 इस टाइप से फॉर्म। 2 आइसोमर्स हैं, इसमें एक पैरा है एक ऑर्थो है, तो जो पैरा है ये मेजर होगा, एंड जो ऑर्थो वाला है ये माइनर होगा। एंड जो मेजर कंपाउंड है उसका नेम पहले कंफर्म करें। बेंजीन रिंग के साथ COCH3 कनेक्ट होता है, तो ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोफिनॉन। ये एसीटोफिनॉन है, एंड एसीटोफिनॉन में देखिए क्लोरो की पोजीशन 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस, इट मींस 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन, तो फिर ये A स्मॉल हो जाएगा, 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन, नेम ऑफ द कंपाउंड। वैसे इसका नेम देखें, ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, इट मींस 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन, नेम ऑफ द कंपाउंड। ये हमारी एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके ये एग्जांपल्स थे। अब हम आते हैं लास्ट रिएक्शन पर, रिएक्शन विथ मेटल्स। ये हेलोएरीन्स की मेटल के साथ कैसी रिएक्शंस होती है। नंबर 3, रिएक्शंस विथ metals, and reaction with metals में first reaction Wurtz Fittig reaction, Wurtz Fittig reaction, ये एक नेम रिएक्शन। Wurtz Fittig रिएक्शन में हेलोएरीन मीन्स क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन सोडियम एंड क्लोरोमीथेन के साथ हम कराते हैं। क्लोरोमीथेन जो हमने वुड्स रिएक्शन में लिया था वो क्लोरोमीथेन था, तो उसी का हमने एक लिया है क्लोरोमीथेन, एंड हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन, इन दोनों की मिक्स्ड जो हमारे हेलोएल्केन हेलोएरीन है, इनकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में। देन 2 एटम्स हमने ले लिया, यहाँ से Cl और ये Cl, इतना पार्ट आप रिमूव कर देंगे, इट मींस ट्वाइस NaCl रिमूव हो गया, CH3 बचा है, बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्म करता है टोलुइन, टोलुइन को इसने फॉर्म कर दिया, प्लस ट्वाइस NaCl रिमूव हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Wurtz Fittig रिएक्शन। फिर नंबर B, Fittig रिएक्शन। अब Fittig रिएक्शन कैसी होगी। अब जैसे देखिए आपने वुड्स में ये आपने क्लोरोमीथेन का यूज किया, फिटिक के लिए क्लोरोबेंजीन का यूज किया, प्योरली फिटिक है, इसका मतलब जो दोनों मॉलिक्यूल है वो हेलोएरीन से आएंगे, और जब दोनों मॉलिक्यूल हेलोएरीन से आएंगे तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ रिएक्शन, और ये भी हमारा क्लोरोबेंजीन ही होगा, रिएक्शन वही
ईथर की प्रेजेंस में होगी, 2 एटम्स होंगे सोडियम के, और इतना पार्ट हम यहाँ से अलग कर देंगे। इट मींस ट्वाइस NaCl रिमूव हो गया। ये फेनल रिंग दोनों कनेक्ट हो गई एक दूसरे के साथ, 2 फेनल रिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट होगी, तो हम इस टाइप से ज्योमेट्री देंगे और इसका नेम होगा डाइफेनल। इसे हम बोलते हैं डाइफेनल। तो इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और निकला क्या बाहर, ट्वाइस NaCl, ये हमारा रिमूव हो गया। तो इस टाइप से थी हमारी रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। अब हम आते हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस पर जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। उन इंटेक्स क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख लें। तो फर्स्ट आप इंटेक्स क्वेश्चन निकालिए टेक्स्ट बुक की 10.7 इंटेक्स क्वेश्चन 10.7 इस पर आ जाए। 10.7 ये क्वेश्चन कह रहा है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जो पेयर वहां पे दिया है उस पेयर में कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है। इट मींस जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस, इसमें 2 कंपाउंड दिए हैं CH3 CH2 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 Br, एक कंपाउंड ये है, एंड सेकंड कंपाउंड CH3 CH2 CH एंड Br यहाँ लगा है, यहाँ पर CH3, इस टाइप से है ये। बुक में यहाँ Br दिया, CH3 यहाँ दिया, बात एक ही है, इस टाइप से कंपाउंड। SN2 मैकेनिज्म के बेस पे आपको बताना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा फास्टर रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म आपने पढ़ी थी और उसमें आपने देखा था कि CH3Cl मतलब जो प्राइमरी हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती थी किसकी कंपैरिजन में, सेकेंडरी की कंपैरिजन में। क्योंकि सेकेंडरी कंपाउंड में जब हम चल रहे थे तो सेकेंडरी जो हैलाइड था उसमें बहुत ज़्यादा हिंडरेंस आ जाता था, स्टीरिक हिंडरेंस, क्राउडिंग बढ़ जाती थी, इसलिए रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती थी एंड प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती थी। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, चेक करेंगे कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। हेलोजनस कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन है, इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन कनेक्ट है। हेलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है बट इससे डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। और आपको मालूम है प्राइमरी जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है या ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी के कंपैरिजन में। तो इसका करेक्ट आंसर ये कंपाउंड होगा। ठीक वैसे ही सेकेंड पेयर पे चलें। सेकेंड पेयर देखें, CH3 CH2 CHBr CH3 एंड एक और लिया है CH3 C CH3 CH3 Br। अभी आपने देखा है कि जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कम, टर्सरी की तो और भी कम, CH3 होल थ्राइस CCl इसकी रिएक्टिविटी और भी कम। तो अब यहाँ हम चेक करें कि टर्सरी, सेकेंडरी या प्राइमरी कौन है। हेलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। हेलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब टर्सरी है। सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो सेकेंडरी रिएक्टिव है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। फिर एक कंपाउंड और दिया है, उसको भी ले लें, नहीं ले लेते। नंबर 3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Br, एक ये है एंड एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 फिर देन CH2 Br। मतलब इस कंपाउंड में देखें 1 2 3 थर्ड प्लेस पर मिथाइल ग्रुप है, इस कंपाउंड में देखें तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे मिथाइल ग्रुप। अब फर्स्ट में देखें, अब दोनों ही कंपाउंड में यदि हम हैलाइड की कंडीशन कंफर्म करते हैं तो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है इससे डायरेक्टली 1 कार्बन कनेक्ट है, इट मींस ये प्राइमरी है। ठीक वैसे हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है इससे एक ही कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब सॉरी ये क्या है, प्राइमरी है। दोनों ही हैलाइड प्राइमरी है बट इसमें ये जो CH3 है ये C के ज़्यादा क्लोजर है, मतलब ये ज़्यादा भीड़ बढ़ा रहा है इस कंपाउंड में।
यहाँ पे देखिए इस कार्बन से ये CH3 थोड़ा दूर है, दूर होने का मतलब ये क्राउडिंग उतनी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, यहाँ पे क्राउडिंग थोड़ी सी कम है इसके कंपैरिजन में तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हाईली रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो इस टाइप की थी हमारी इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं 10.8 पर। 10.8 को भी हम कंफर्म करें। इस क्वेश्चन में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये एग्जाम में आते ही हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। अब ये SN1 पर है कि SN1 कौन फास्टर देगा। अच्छा, क्वेश्चन को आगे देखने से पहले हम SN1 के जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसको कंफर्म करें। आपको याद होगा SN1 में जो 3 नॉट हैलाइड होते हैं उन 3 नॉट हैलाइड की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, फिर 2 नॉट की होती है, फिर किसकी होती है 1 नॉट की होती है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। अब हम कंपाउंड्स ले लें। तो फर्स्ट इसमें जो दिया है Cl एंड सेकेंड ये। अब इन 2 कंपाउंड्स में हम चेक करें, इसमें थोड़ा सा ये लेना, हाँ इस टाइप से बना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इट मीन्स यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। Cl इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली देखिए कितने कार्बन कनेक्ट है, 2 कार्बन कनेक्ट है। इसका मतलब ये जो C है ये सेकेंडरी है। इसमें ये CH3 से डायरेक्टली देखिए कितने कार्बन कनेक्ट है 3। इसका मतलब ये C क्या है टर्सरी है। और आपको मालूम है कि टर्सरी जो हैलाइड होता है ये ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो हमारा आंसर ये होगा फर्स्ट। और रीजन भी हम दे सकते हैं कि टर्सरी कार्बन है इसमें और टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। फिर आते हैं सेकंड पेयर पर। सेकंड पेयर हमारा किस टाइप का है, ये एंड इसमें Cl है एंड एक सेकंड कंपाउंड है यहां Cl। अब इन दोनों कंपाउंड्स में हम देखें Cl के साथ ये C है या Cl के साथ ये C है, इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब ये प्राइमरी हो गया। इस C के साथ 2 कार्बन कनेक्ट है, इसका मतलब ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड्स में कौन ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा सेकेंडरी। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, ये नहीं होगा। इस टाइप से हमने देना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 10.9। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 10.9। और अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सभी का रिजल्ट इस क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10.9 में